Hello students, this is Ankit Kumar and now I am here with this video of class, no class is there exactly because this lecture is on tense. Okay, so no class is there because 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th जहां तक के बच्चों को देखना है वो देखेंगे and this will help you out in learning tense in very easy way. Okay, बहुत आसान, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत एंजॉय करके पढ़ेंगे और फटाफट से टेंस सीख जाएंगे। टेंस को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारे बच्चों को, और क्योंकि ये रूट होता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बेस्ड होती हैं। वॉइस आपको करना है, नरेशन आपको करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो भी आपको टेंस क्लियर होने चाहिए बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज इन विच टेंस यू आर डीलिंग। वो सेंटेंस हमारा किस टेंस से बिलोंग कर रहा है, कौन सा पार्ट है, कौन सा काइंड है, ये सारी चीजें हमें अगर पता है देन ओनली वी विल सॉल्व पैसिव मीन्स वॉइस एंड नरेशन, राइट। वहां पर ये प्रॉब्लम आती है आपको, तो इसलिए हम यहां पर टेंस लेकर के आए हैं, टेंस के ऊपर लेक्चर लेके आए हैं एंड होप यू लाइक इट। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टेंस, बिकॉज कोई भी बुक उठा करके देखते हो आप और कोई भी लेक्चर उठा करके देखते हो आप, पीपल यूज टू टीच यू दैट tense has three kinds, present, past and future, but they don't tell you that what is tense actually. So let me tell you in the very simple way that the relation between subject and time is called tense. In simple words, right? You can say that relation between subject and time. In simple words, right? Relation between subject and time is called tense. And how many kinds of tense? There are three kinds of tense. Right? There are three kinds of tense. Let's see the types. Present, past, and the future. That you already know, right? That you already know that present, past and future, there are three kinds of tense. ये tense के three kinds हैं, and let me tell you that these all are tense. Whether it is present, past and future, ये तीनों individually tense हैं, right? एक एक tense है, present, past and future. And one more thing that you must know that there is no specific order for learning tense. Means if you want, you can learn past first, फ्यूचर फर्स्ट और प्रेजेंट ऑफ कोर्स आप सबसे पहले पढ़ते ही हो, तो देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर लर्निंग टेंस कि हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर को ही फॉलो करें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप प्रेजेंट पहले पढ़ो, पास्ट पहले पढ़ो, फ्यूचर पहले पढ़ो, आपकी मर्जी। हाँ, आपको कन्वीनियंट क्या होगा, आपको बेटर समझ में क्या आएगा, इसलिए एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन बना दिया गया है दैट वी मस्ट लर्न प्रेजेंट फर्स्ट, राइट। सबसे पहले हमें प्रेजेंट पढ़ना चाहिए एंड देन पास्ट देन फ्यूचर, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर रेगुलेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस पहले पढ़ें, राइट। दैट इज डिफरेंट थिंग दैट वी विल ऑल्सो गोइंग टू फॉलो दैट वेरी ट्रेडिशन कि हम पहले प्रेजेंट टेंस ही आज करेंगे। ओके, तो ये हो गया काइंड्स एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन काइंड्स एंड पार्ट्स। काइंड्स मींस वैरायटी ऑफ टेंस, मींस ये टेंस के तीन काइंड्स हैं, तीन प्रकार हैं। इसके बाद हम आएंगे पार्ट्स पर। पार्ट्स मींस हिस्से। अगर एक टेंस को डिवाइड किया जाए, उसके पार्ट्स किए जाए, उसके टुकड़े किए जाए, तो कितने पार्ट्स बनेंगे, तो बनेंगे 4। दैट यू ऑलरेडी नो, दैट टू यू ऑलरेडी नो, ये भी आपको पहले से पता है। वो क्या है, वो है इंडेफिनिट, इधर लिखते हैं पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इंडेफिनिट, second continuous, third perfect, and fourth is perfect continuous. All right, so these are the parts of tense. Now you can relate each part with each kind. हर एक पार्ट को हर एक काइंड से आप कनेक्ट कर सकते हो, लाइक present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Same with past, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Lastly, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So
With this you will get 4 parts of each tense. हर एक टेंस के 4 पार्ट्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे. ऑफ कोर्स इतने ही होते हैं. ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस. टेंस में हमने लिया सबसे पहले प्रेजेंट, और पार्ट्स में हम लेंगे सबसे पहले इंडेफिनिट. ओके, सो कुछ बेसिक चीजें जान ले इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, कि किस तरह के सेंटेंसेस हम डील करते हैं. इंडेफिनिट वी यूज टू डील विद कस्टम्स, रिचुअल, मीन्स ऐसे सेंटेंसेस हम बनाते हैं जो कस्टम, रिचुअल, हैबिट और यूनिवर्सल ट्रुथ को रिप्रेजेंट करते हैं. सेकंड है हमारा कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस एज इट्स नेम, जैसा कि इसका नाम है, इन विच वी डील विद कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द वर्क. वर्क जो है हमारा कॉन्टिन्यूएशन में चलता है, बिल्कुल कॉन्टिन्यू चल रहा है. ओके, थर्ड इज परफेक्ट. परफेक्ट, किसी भी चीज को हम परफेक्ट कब कहेंगे? ऑफ कोर्स जब वो कंप्लीट हो जाएगा. सो व्हेन द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, जब काम फिनिश हो चुका होता है, तो वहां पर हम परफेक्ट के साथ में डील करते हैं. एंड व्हाट अबाउट द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि यहां परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों आ गया तो यहां पर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों की प्रॉपर्टी होगी. ऑफ कोर्स नॉट. दिस इज टू कॉन्टिन्यूअस. ये भी कॉन्टिन्यूअस ही है, राइट? ये भी एक तरह का कॉन्टिन्यूअस है. बट व्हाट इज, अब यहां पर फिर क्वेश्चन आएगा कि अगर ये भी कॉन्टिन्यूअस है तो इस कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या है, राइट? तो मैं बता दूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है. कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमें क्या पता होता है? दैट वी नो द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन. व्हेन इट हैज बीन स्टार्टेड वी डोंट नो, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू बी एंड बिकॉज इट इज इन कॉन्टिन्यूएशन. क्योंकि वो कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है, कॉन्टिन्यू चल रहा है, इसलिए हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कब फिनिश होगा. बट वी डोंट इवन नो अबाउट द स्टार्टिंग टाइम, कि व्हेन द वर्क हैज बीन स्टार्टेड. वो वर्क कब स्टार्ट हुआ ये भी हमें नहीं पता होता है. बट वी नो दिस इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें यह बात पता होती है कि वो वर्क कब स्टार्ट हुआ था, व्हेन दैट वर्क हैज बीन स्टार्टेड, राइट? So this is the basic difference between continuous and perfect continuous. All right. So this was all about the basic summary, basic scenario of tense. अब इसके बाद हम सीधे चलते हैं प्रेजेंट को लेते हैं, हमारे टेंस प्रेजेंट को लेते हैं, और उसके बाद उसके पहले पार्ट इंडेफिनिट को लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं. All right. So let's start. Okay. So let's start present indefinite. Right. Present indefinite, सबसे पहले present indefinite tense. Helping verb डिस्कस करेंगे. Helping verb is do or does. And do is with, do will use with plural subjects, and does with singular subjects. All right. So does with singular subject and do with plural subject. और do और does हमारी helping verb हो गई है present indefinite की. चीजें क्लियर कर लें, चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे that plural subject और singular subject में चीजें कौन सी आएंगी? All the singular nouns and he, she, it, that will come in singular subject, and I, we, you, they and all plural noun that will come in plural subject, right? तो उसके अकॉर्डिंग हम do और does यूज करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स, और सिंटैक्स यहां शुरू करते हैं हम अफर्मेटिव से, राइट? इफ आवर सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो हम कैसे बनाएंगे? वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एक और चीज बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है, एक ऐसा पार्ट है टेंस का जिसके अंदर अफर्मेटिव में 2 सिंटैक्सेस में बताऊंगा आपको. सिर्फ यहीं पर 2 सिंटैक्सेस बताऊंगा, बाकी सब में सिर्फ एक बताऊंगा, बट यहां पर 2 सिंटैक्स बताऊंगा. रीजन, बिकॉज सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पर यहां पर चेंजेस आ जाते हैं, राइट? तो देखते हैं कैसे चेंजेस आते हैं. सबसे पहले मैं अफर्मेटिव लेता हूं, और अफर्मेटिव में हम लेंगे 2 सिंटैक्स, वन फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट and second is for plural subject. Okay, so singular subject और plural subject. इसके बाद हम इसको ऐड करते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या होगा हमारा? मेन वर्ब. अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि why not helping verb? Of course, because we don't use helping verb in affirmative syntaxes. Affirmative syntaxes में helping verb का यूज अभी नहीं होता है. नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और बाकी सेंटेंसेस में डेफिनेटली होगा. इसके बाद में मेन वर्ब प्लस एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड फुल स्टॉप, राइट? प्लूरल देखते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट.
ये कुछ एब्रिविएशन है, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है, उनको जरूर लिख लीजिएगा. मेन वर्ब, एमवी मीन्स मेन वर्ब, एचवी मीन्स हेल्पिंग वर्ब जहां भी हम यूज करेंगे. ओ इज ऑब्जेक्ट एंड सी इज कॉम्प्लीमेंट, राइट, अदर वर्ड जिसे आप कहते हो. तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा है तो हमारा मेन वर्ब आएगा और मेन वर्ब के साथ में एस या फिर ईएस जरूर लगेगा और उसके साथ में ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल लिया हमने, ही गोज टू दिल्ली. बट अगर हम यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया, तो हम लिखेंगे वी गो टू दिल्ली. ऑलराइट. तो यहां पर डिफरेंस क्या है कि हमने अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लिया हुआ है तो हमारे वर्ब के साथ में एस या ईएस ऐड हुआ है, और जब हमने प्लूरल सब्जेक्ट लिया हुआ है तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ है. मेन वर्ब सीधे हमने रखा है. जहां पर भी हम एमवी लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, दैट मीन्स मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. ऑलराइट. ओके. अब यहां पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है, राइट. एक और क्वेश्चन अराइज होता है, वेयर टू यूज एस और वेयर टू यूज ईएस, राइट. किसमें हम एस और किसमें हम ईएस यूज करेंगे, यह भी हमें क्लियर होना चाहिए, राइट. कि हमारी वर्ब के साथ में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वी विल यूज मेन वर्ब एस और ईएस विद मेन वर्ब. बट वेयर टू यूज एस और वेयर टू यूज ईएस, वर्ब्स तो बहुत सारी हैं. एक ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम बहुत सारी वर्ब्स के एग्जांपल ले सकते हैं. तो कहां पर हम एस या कहां पर ईएस लगाएंगे, तो इस बात को क्लियर करेंगे एक सेंटेंस में, दैट वर्ब्स, नोट लिख लेंगे, verbs end with sh, ch, o, x, z takes es with it. ओके. मतलब जो भी वर्ब्स हमारी एंड होती हैं, जिस वर्ब के एंड में एस एच, सी एच, ओ, एक्स या फिर जेड आता है, उसके साथ में हम क्या करेंगे, ईएस लगाएंगे, राइट. उसके साथ में हम ईएस लगाएंगे और बाकी सभी के साथ में हम एस ऐड करेंगे. ऑलराइट. तो यहां पर ईएस क्यों आया, बिकॉज दिस इज एंडिंग विद ओ. गो वर्ड जो है वो हमारा ओ पर एंड हो रहा है, इसलिए इसके साथ में हम ईएस लगा रहे हैं. ऑलराइट. ठीक है. तो मैं इसको रब करता हूं और इसके बाद हम आते हैं सीधे नेगेटिव पर. फिर आते हैं हम नेगेटिव के सिंटैक्स पर. यहां पर सिंटैक्स बनेगा हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स बोथ, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल. अकॉर्डिंग टू दैट वी विल पुट दैट हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप. ऑलराइट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. वी डू नॉट go to his house daily. All right. So this is subject. This is helping verb according to subject. This is not. This is main verb. This is object, and of course this is complement. Clear? फिर आते हैं हम इंट्रोगेटिव पर. इंट्रोगेटिव के बारे में एक चीज बता दो आपको कि इंट्रोगेटिव दे हैव टू काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव्स आर देयर. फर्स्ट इज सिंगल एंड सेकंड इज डबल इंट्रोगेटिव. सिंगल एंड डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसे आप यस नो टाइप क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन कहते हो, राइट. फर्स्ट होता है हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन एंड सेकंड होता है हमारा WH क्वेश्चन. फर्स्ट टाइप स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकंड स्टार्ट विथ WH क्वेश्चन वर्ड्स. तो बारी बारी से हम दोनों को देखते हैं. पहला हमारा आता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप. As I told you, start with modal auxiliary, means auxiliary, not a modal but auxiliary verb. तो यहां पर आएगा helping verb, according to subject, then after subject, then main verb, object, complement, and the most important thing that is question mark. Generally यहां पर मिस्टेक कर देते हैं. कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एरर फाइंडिंग का आता है और यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा होता है और यहां पर इंट्रोगेटिव साइन नहीं लगा होता है और वहां पर एरर हो जाती है, राइट. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखोगे इसे. एग्जाम्पल, डू यू नो हिम.
helping verb according to subject, then main verb, then object. Now you will ask, where is complement? There is no compulsion that there should be always complement in each and every sentence. ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होगा ही. ऑलराइट, तो अगर नहीं है तो डेफिनेटली हम उसे नहीं बनाएंगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप. इसके बाद हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पर. इसको मैं रब करता हूं. नाउ अब हम डील करेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप. राइट, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप. इसमें हम देखेंगे क्या, स्टार्ट विथ QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, why do you go there daily? Question word, helping verb according to subject, now subject, main verb, object, complement. All right, next is interrogative negative. इसके बाद हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव और निगेटिव को मर्ज करेंगे. अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव हो गया, यानी कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसको हम निगेटिव में अगर बनाना चाहते हैं, देन व्हाट टू डू, नथिंग, अ न्यू सिंटैक्स दैट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, helping verb do, you, not, main verb no, and then object, no complement at all. Next is interrogative negative second type. All right, syntax, question word, then helping verb, then subject, then not, then main verb, object, complement and the question mark. All right, let's take an example. Why? Question word, then do according to subject, then use subject, not, no, main verb, and then him, object. All right. So with this, present indefinite has been completed. Present indefinite से सारे जो भी syntaxes possible syntaxes थे वो syntaxes हमने कर लिए. तो all together we have completed 7 syntaxes. Today we have completed 7 syntaxes. Okay. All right. So with this, present indefinite has been completed. और इसके साथ फिर हम आगे हम कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बैक टू बैक, वन आफ्टर अनदर. वी विल कंटिन्यू विद ऑल दीज कैटेगरीज, whether it is affirmative, negative, interrogative first second type, interrogative negative first second type. Okay, all right, so stay tuned. Okay, we will complete each and everything one after another. Okay, so thanks for watching, thank you very much. Stay tuned, stay with us, stay safe, stay healthy, stay at home. Thank you very much. Do like, subscribe and share with everyone, and thanks for watching.